हेलो बच्चों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हैं कैचअप कोर्स के अंतर्गत 9th के मैथ्स में। हमारा चैप्टर है परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं के बारे में आप पहले से जानते हैं। p बाई क्यू रूप की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर p और q दोनों कोई ना कोई पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल टू 0। और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में इसमें पढ़ना है। तो कुछ गुणों की चर्चा करते हैं। जैसे पहला गुण है बच्चों, वह है संवरक नियम। पहला गुण संवरक नियम। दूसरा गुण है आपका क्रम विनिमय नियम। तीसरा साहचर्य नियम। चौथा है बच्चों बंटन नियम। पांचवा है योज्य या गुणात्मक प्रतिलोम। छठा है योज्य या गुणात्मक तत्समक। इतना गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याओं के गुणन पर या भाग पर हम देखते हैं, गुणन पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए, पहला परिमेय संख्याओं का गुणन। परिमेय संख्या का गुणन। तो पहला कौन सा गुण है? पहला गुण है संवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। संवरक नियम किस पर? परिमेय संख्या के गुणन पर। तो माना कि 2/3 1/6 दो परिमेय संख्या हैं। दो परिमेय संख्या हैं। अब इन दोनों का गुणन करेंगे हम। तो 2/3 इंटू 1/6 क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू 1। बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं का? अंश का अंश में, हर का हर में। 3 इंटू 6 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6 3 या 18। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 2 और 18 का HCF भागफल HCF मतलब मौसा निकालते हैं। 2 और 18 का तो 2 आता है। तो मौसा से हम अंश और हर दोनों को भाग करेंगे, या सीधे काट भी सकते हैं। तो काटेंगे तो क्या आएगा? 1/9। अब भाग करें या काटें, HCF से ही भाग होता है या कटता है। 1/9। 1/9 क्या है? 1/9 यह भी तो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय का गुणन, क्या देखा आपने कि परिमेय संख्याओं का गुणन परिमेय संख्या होता है। यही संवरक नियम है। संवरक नियम के अनुसार यदि हम दो परिमेय संख्या लेते हैं और गुणन करते हैं और परिमेय ही आता है, तो इसी को संवरक नियम का कहते हैं कि संवरक नियम का पालन होता है। संवरक नियम होल्ड करता है। तो दो परिमेय का गुणन, दो परिमेय संख्या का गुणन, संख्याओं का गुणनफल कितना आता है? परिमेय। इसलिए परिमेय संख्या का गुणन संवरक का पालन करता है। संवरक नियम का पालन करता है। समझ में आ गया बच्चों?
कि दो परिमेय का गुणनफल अगर परिमेय आ गया तो संवर्ग नियम का पालन होता है। चलिए अब हम क्रम विनिमय नियम के पालन के बारे में देखेंगे। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, अर्थात इसको क्या कहते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए माना 2/5 1/9 दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या हैं, दो परिमेय संख्या हैं। तो बच्चों दूसरा नियम है हमारा क्रम विनिमय नियम, इसका पालन होता है या नहीं गुणन के लिए देखना है। तो 2/5 × 1/9 हमने दो परिमेय संख्या लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर अर्थात अंश में अंश से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, अंश को अंश से, हर को हर से। कितना आता है गुणनफल, अंश का गुणनफल 2 आता है, हर का 45 आता है। फिर इसके क्रम को चेंज कीजिए, 1/9 × 2/5, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए 1 × 2। तो बच्चों अगर माइनस चिन्ह रहेगा तो ब्रैकेट अवश्य लगाएंगे, माइनस नहीं है तो आप ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हैं। दोनों स्थितियों में आप क्या देख रहे हैं कि गुणनफल समान आ रहा है। दिस इम्प्लाइज आप ये लिख सकते हैं 2/5 × 1/9 = 1/9 × 2/5। इसको जनरल में क्या लिख सकते हैं कि a × b = b × a। अगर ऐसा होता है तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अतः परिमेय संख्याओं का गुणन परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। परिमेय संख्या का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बच्चों आप अच्छी तरह से देख लिए कि क्रम को उल्टा करने पर भी गुणनफल बराबर आता है, इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा साहचर्य नियम। तीसरा रूल है साहचर्य नियम, मतलब एसोसिएटिव लॉ। इसके लिए हम तीन परिमेय संख्या लेंगे, माना कि -1/7 2/9 और 3/5 तीन परिमेय संख्या हैं, तीन परिमेय संख्या हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से लिखेंगे -1/7 × 2/9 × 3/5, इस तरह से। तो हम देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का रूल आप जानते हैं, अंश का अंश में, हर का हर में। तो 2 × 3 / 9 × 5, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, = -1/7 × 3 2 जा कितना आएगा 6 / 45। अब हम -1/7, आप इसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, किससे काटेंगे, तो 6 का एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर 2 है, 45 का एक फैक्टर भी 3 है, तो 3 से ये कटेगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड, 2 बार 45 कटेगा 15 बार। तो 2/15 = अंश का अंश में गुना, हर का हर में गुना, तो -2 बटा में -2 × 1 7 × 15 15 7 75 105 होगा बच्चों। अब आप फिर क्या करेंगे बच्चों,
ब्रैकेट के क्रम को चेंज करेंगे, मतलब ब्रैकेट जो अभी लास्ट वाले दो पर है वह पहला और दूसरा पर होगा। देखते हैं इसको, 2/9 इंटू 3/5 इस तरह से। अब इसका मान देखते हैं कितना आता है। तो पहले ब्रैकेट का प्रोसेस होता है, ब्रैकेट की क्रिया होती है। तो ब्रैकेट में क्या करना है, हमें गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे हम, -1 को ब्रैकेट में रखेंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9। फिर या तो कर्ली ब्रैकेट दीजिए या सिंपल यही ब्रैकेट दे सकते हैं। कर्ली दे तो अच्छा रहेगा क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पड़ चुका है, राउंड ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंश को अंश में, तो लिखा हुआ ही है, कुछ करना ही नहीं है। 63 इंटू 3/5। यह दो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं हम, अंश का अंश में गुना, हर का हर में गुना। तो -2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 5 इक्वल टू -6 बाई 63 बचे, 5 × 15 का 5, हाथ में 1, 125 30 है, 1 1 315। इसको अब काटने की कोशिश करें बच्चों। 5 से 3 से कटेगा 2 बार, और 3 से 3 से कितनी बार कटेगा, 1 बार। 3 × 105। 3 से ऊपर नीचे काटने पर -2/105। पहले कितना आया था, यह भी इतना आया था, यह भी इतना आया। तो आपने क्या देखा, ये दोनों बराबर है। इसको फिर से लिखें, -1/7 इंटू 2/9 इंटू 3/5। इसी को संख्याएं, परिमेय संख्याएं उसी क्रम में रहेंगे, बट ब्रैकेट हम पहले दो पर लगाएंगे। 3/5 इस तरह से। तो ये सही है। इसका मतलब है कि साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। इसको जनरल में, मतलब सामान्य रूप में क्या लिखते हैं बच्चों, जनरल मतलब जो सबके लिए लागू हो। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू, ब्रैकेट में a b को रखेंगे, c को बाहर रखेंगे। इसी को जहाँ की a b c 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो जिस तरह से ये 3 परिमेय संख्या कोई लेकर हमने बनाया है, उसी तरह से कोई भी परिमेय संख्या लेकर हम साबित कर सकते हैं। यही साहचर्य नियम है। अतः परिमेय संख्याओं का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है, ऐसे हम लिखते हैं। या एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर, ऐसा इंग्लिश में कह सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। चलिए अब हम लोग यह गुणन के लिए, परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए जांच कर रहे हैं। तीसरा, चौथा है बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बंटन नियम इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए, इसका रूप होता है, अगर हम 3 परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2/5 इंटू 3/8 प्लस 1/4, इस तरह का। तो अब देखते हैं इसको हल करके। तो 2/5 इंटू, ब्रैकेट का प्रोसेस पहले होगा, तो ब्रैकेट का प्रोसेस क्या है, ब्रैकेट में क्या है, प्लस। ये बंटन नियम, 2/5 इंटू 3/8 प्लस 1/4, इस रूप में संख्याओं को लिखकर हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। 2/5 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 8 और 4 का एलसीएम आप जानते हैं, 8 4 का 2 से लगाएंगे 4,
2, फिर 2 से लगाएंगे 2 1, एलसीएम कितना आया 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 चांस, 1 3 या 3 प्लस फिर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 2 1 या 2 इक्वल टू 2/5 इंटू 5/8। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे या डिनोमिनेटर को। 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 इक्वल टू 10/40, काटें 1/4 आया। अब हम इसी को ऐसे देखते हैं 2/5 इंटू 3/8 प्लस 2/5 इंटू 1/4, इसका वैल्यू देखते हैं। इसका वैल्यू हम देख रहे हैं, तो यहाँ भी दो परिमेय संख्या का गुणनफल है, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 प्लस यहाँ भी है 2 इंटू 1 बाई 5 इंटू 4, 2 इंटू 1 बाई 5 इंटू 4 इक्वल टू अंश का अंश में गुना होता है, हर का हर में गुना होता है। 3 2 या 6/40 प्लस 2/20 इक्वल टू, काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, नहीं तो बाद में ही काटते हैं। 40 और 20 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, कितना आएगा 40। अब 40 से 40 को डिवाइड कीजिए तो कितना बार लगता है, एक बार, 1 6 या 6 प्लस 20 से 40 को डिवाइड कीजिए, कितना बार लगेगा, 2 बार, 2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 या 4 इक्वल टू 10/40, 0 कट गया 1/4। अब क्या आपने अवलोकन किया, आपने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया कि इसका वैल्यू इसके बराबर है, इसका भी वैल्यू 1/4, इसका भी वैल्यू 1/4, तो आप इसको लिखें फिर से कि 2/5 इंटू 3/8 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/5। इस ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा, परिमेय संख्या या कोई संख्या हो, अभी परिमेय संख्या पर विचार हो रहा है, तो इस नंबर से दोनों टर्म्स में, दो ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों पदों में मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। 2/5 इंटू 1/4 यह हुआ। अब इसी को सामान्य रूप में, ये तो 3 परिमेय संख्याओं के लिए है, पार्टिकुलर कहा जाता है इसको, और जनरल का मतलब है सभी, कोई भी परिमेय संख्या ले उसके लिए, तो वह ऐसे लिखा जाता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसा है। अतः हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या का गुणन बंटन नियम का पालन करता है। अतः आप लिखेंगे परिमेय संख्या का गुणन, संख्या का गुणन बंटन नियम का पालन करता है, बंटन नियम का पालन करता है। इसको ऐसे कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। चलिए, अब नेक्स्ट है 5वां। चूँकि हम गुणन पर विचार कर रहे हैं, गुणन की क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बच्चों, इसमें अगर हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं तो उस परिमेय संख्या में किस परिमेय संख्या से या किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए। 3/2 कोई परिमेय संख्या है, इसमें कोई नंबर हम a ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, फिर से
गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं? तो दो परिमेय संख्याएं जिसको मल्टीप्लाई करने पर अर्थात गुणा करने पर उनका गुणनफल 1 आए, उसको हम एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। मान लेते हैं कि 3/2 कोई परिमेय संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम a है, तो नियम के अनुसार दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 होगा। अब हम देखते हैं कि a का वैल्यू कितना आता है। a का वैल्यू कितना है? यहाँ 3/2 और a परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या हैं। और क्या है? परिमेय का गुणनफल अगर 1 हो, परिमेय संख्याओं, या पूरा लिख देते हैं, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर है 1 हो, तो वे दोनों परिमेय संख्याएं क्या कहलाते हैं? एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं, एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। तो यहाँ पर 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उसी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो बच्चों आप जानते हैं इसको कहते हैं पक्षांतरण, कि अगर 2 से भाग है तो 2 को हम दाहिने साइड ले जाएंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, और 3 से गुणा है तो 3 को दाहिने साइड ले जाएंगे तक 3 से भाग हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आएगा? 1 × 2/3 = 2/3। तो 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा बच्चों? 2/3 होगा। इस तरह से अगर 1/5 है का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 1/5 का, तो 5/1, सिर्फ 5 लिखेंगे। उसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल भी कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को। तो कोई भी भिन्न जो होगा उसको उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश कर देंगे, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो आप गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में समझ चुके हैं। अब 6th और लास्ट है, कौन सा गुण है? 6th है गुणात्मक तत्समक मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है कि कोई भी परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं उसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या हमें मिलेगी। 1/9 × 1 कितना होता है? -1/9। तो गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है वैसी संख्या जिसे किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर परिमेय संख्याओं में कोई अंतर नहीं आया, उतना ही रह जाए, तो उस संख्या को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। यदि ऐसी संख्या हो जो किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर उसका गुणनफल वही संख्या दे या आए। यदि ऐसी संख्या हो जो किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर उसका गुणनफल वही संख्या दे या हो, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तत्समक
गुणात्मक तत्समक कहते हैं। गुणात्मक तत्समक क्या होता है बच्चों? वन को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। गुणात्मक तत्समक कहते हैं। एक को क्या कहते हैं बच्चों? गुणात्मक तत्समक, ताकि एक से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आए, वही संख्या हमें मिले। तो यही परिमेय संख्या का गुणन का गुणधर्म है।